हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दिए थे, इसके बाद हम 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन को बता दिए थे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 झारखंड बोर्ड का सेक्शन नंबर सी। ठीक है, सेक्शन सी को लेकर आए हैं। अब इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसा कैसा हमको क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से हमारा क्वेश्चन मिला हुआ है। तो चलिए हम वहाँ से हम शुरू करते हैं। और ये वीडियो का अगर आप हैंड से लिखा हुआ सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको हैंड से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो हाथ से लिखा हुआ आपको सॉल्यूशन भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च कीजिएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको डिटर्मिनेंट से है और ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको यहां से सॉल्यूशन x + 4 2x x + 4 2x x + 4 इस टाइप का हमको दिया हुआ है। और इतना इज इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 5x + 4 4 - x का होल स्क्वायर। अब यहां से हम सॉल्यूशन लेके हम चलते हैं LHS से। हम LHS से चलना शुरू कर दिए। जब हम LHS से चलेंगे तो यहाँ पे हमारा कुछ ये होता है कि हम यहाँ देख लीजिए डिटर्मिनेंट 3 × 3 ऑर्डर का है, 3/3 का है। तो यहाँ पर 3 ठो रो है और 3 ही ठो कॉलम है। अब यहाँ पर कुछ हम यूज करेंगे फार्मूला, कुछ प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ऑपरेशन को। तो लिखेंगे यूजिंग R1 चेंज, R1 जो भी चेंज, यही मेरा R1 है, जो भी चेंज होगा वह R1 में होगा। R1 चेंज R1 + R2 + R3। मतलब कि जो हमारा चेंज हो रहा है वह R1 में चेंज होगा और हम R1 R2 R3 को जोड़कर इसमें चेंजिंग कराएंगे। तब देखिए हमारा पास क्या मिलता है। तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x + 4 और यहाँ से भी जोड़ेंगे तो 5x + 4, यहाँ भी आ जाएगा 5x + 4। बाकी को ज्यों का त्यों हम छोड़ देंगे। अब यहां से हम क्या करेंगे तो टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम R1 या टेकिंग एज कॉमन 5x + 4 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट रो से हम ये कॉमन निकालिए 5x + 4। जब 5x + 4 निकालेंगे तो 1 1 1 यहाँ आ जाएगा 2x x + 4 2x x + 4। अब यहाँ देखिए 5x + 4 तो होगा ही, कुछ यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे और वह ऑपरेशन होगा C1 चेंज C1 - C2 एंड C2 चेंज C2 - C3। तब यहाँ पे हमारा देखिए हो जाएगा 0। देख लीजिए, यह है C1, यह है C2, यह है C3। ठीक है, तो अब जो भी चेंजिंग होगा C1 में होगा। तो C1 में ऐसा चेंजिंग हो रहा है कि C1 - C2 माने दोनों के घटना है। घटा 1 से 1 जाएगा तो 0, एक में से एक घटाएंगे तो जो घटाने के बाद x + 4 आ जाएगा यहाँ, फिर इससे इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। वही काम यहाँ करना है, इससे इसको घटाना है तो 0 आ जाएगा, इससे इसको घटाना है। जब घटाएंगे तो x + 4 से -2x लिखेंगे, मतलब इसमें माइनस चिन्ह है तो 4 - x होगा। यहाँ सही घटेगा तो x + 4
बाकी जो हम करते हुए लिख देंगे। अब क्या है कि सॉल्यूशन करेंगे, जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, तो हमको दो को जीरो बना लिए, या तो अब यहाँ से चल सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से चल सकते हैं, तो कहीं से भी चलेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। हम चलिए यहाँ से चलते हैं, तो पहले से 5x + 4 1 × तो ये और ये बंद, इसमें इससे करेंगे तो x + 4 के होल स्क्वायर, इससे करेंगे तो कहा जाएगा बाबू 0, मतलब -0। फिर एक स्टेप इसको लिख लेंगे 5x + 4 × x + 4 के होल स्क्वायर, यही हमारा क्या आ गया RHS, यही हमको लाना था। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इजी वे में बन भी गया, तो इसी तरह से हम काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। चलिए 51 का हम और नंबर देखते हैं, और वाला क्वेश्चन, ये हमारा और वाला क्वेश्चन होगा, और ये कंटिन्यूटी से हमारा क्वेश्चन है कि x = 2 पर ये फंक्शन को बताना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं, टेस्ट करना है कंटिन्यूटी कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस होने के लिए LHL एंड RHL, और जिस पे हमको निकालना है उस पे तीनों पर वैल्यू मेरा सेम आना चाहिए। जब तीनों पर हमारा वैल्यू सेम आ जाएगा तो हम उसको बोल देंगे कि कंटिन्यूअस है, वह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अगर नहीं आया तो फिर डिसकंटिन्यूअस। चलिए चेक करते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) = लेफ्ट हैंड लिमिट जो 0 से छोटा हो, मतलब जिस पर निकालना उससे छोटा, तो ये वाला फॉर्म होगा 2x + 3। यहाँ से लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब निगेटिव f(x) - f(a - h) होता है, तो a - h का मतलब कि a कौन हो जाएगा, तो जिस पे आपको निकालना है किस पे हमको निकालना है 2 पर, तो क्या हो जाएगा 2 - h। अब इसी पर फंक्शन को रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से 2 - h, तो फंक्शन डिफाइंड क्या है, f(x) = 2x + 3, तो 2 × x के जगह पर 2 - h + 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 मतलब निगेटिव, और 2 × 4 - 2h + 3, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू निगेटिव 0 7 - 2h। इंडिटरमिनेट फॉर्म है, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट होगा तो आएगा 7। चलते हैं RHL की ओर। ठीक है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है तो पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटना होता है, तभी हम वैल्यू पुट करते हैं। अब RHL में क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a + h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a + h कहने का मतलब कि फंक्शन डिफाइंड 2 से बड़ा पर होगा, तो 2 × a + h कहने का मतलब हो जाएगा 2 + h। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, 2 + h और -3। देख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 × 4 + 2h -3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे माइनस होगा तो 1 + क्या आ जाएगा 2h। ठीक है, इससे माइनस होगा तो आ जाएगा 1 + 2h, तो हम वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ 1। ठीक है, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड इस पे है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट में वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और यहाँ हम देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ये इक्वल नहीं है, तो अब f(a) निकालने की जरूरत नहीं है। ये जब ये नॉट इक्वल हो गया तो लिख देंगे हेंस f(x) इज discontinuous at x = 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि हमारा LHL इज नॉट इक्वल टू क्या आ गया RHL। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 51 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 52, आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग आ गए 52 नंबर क्वेश्चन पर, और 52 में कह रहा है कि हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताइए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका इंटरवल क्या होगा, और डिक्रीजिंग होगा तो इंटरवल क्या होगा, तो उसी पर डिस्कस। तो सबसे पहले हम फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा 4x³ -1/3 कांस्टेंट, अब x³ के x के रिस्पेक्ट में 3x² 3 से 3 कैंसिल, 4x³ - x², यहाँ से हम x² करेंगे कॉमन,
तो 4x माइनस 1 ये आ गया एफ डैश एक्स का वैल्यू। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 इंक्रीजिंग के लिए। तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू 4x माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल 0, ये तो जाकर 0 हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। तो अब देख लीजिए ये जाएगा उधर, माइनस है तो प्लस में, तो 4x ग्रेटर इक्वल 1, 4 से भाग देंगे तो x इज ग्रेटर इक्वल 1/4। मतलब कि यहाँ से x का वैल्यू 1 से बड़ा, नहीं तो 1 के बराबर 1/4 से बड़ा, तो 1/4 से 1/4 हो या 1/4 से बड़ा, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक यहाँ हो जाएगा ओपन इंटरवल। ये हमारा इंटरवल आया इंक्रीजिंग का, लेकिन हमको ये भी निकालना है फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस इक्वल 0, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर 4x माइनस 1 लेस इक्वल 0, तो हम 4x माइनस 1 लेस इक्वल 0 लिखेंगे एंड 4x लेस इक्वल 1, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4। मतलब x का वैल्यू 1/4 के इक्वल, नहीं तो 1/4 से छोटा, तो 1 कहीं भी होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू 1/4। ये ओपन इंटरवल है, यहाँ हो जाएगा क्लोज इंटरवल। तो ये इंटरवल किसका आया? डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो यही हमको इंटरवल पूछ रहा था इसका, कि बताइए कि इन दोनों का इंटरवल हमारा क्या होगा। तो हम आराम से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके और उसका इंटरवल पता कर लिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। देखते हैं इसका और वाला। चलिए 52 का और नंबर पे आ गया। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, और इसको समझना भी होगा एग्जाम के लिए। पिछला बार भी इस कॉन्सेप्ट पाया था क्वेश्चन, कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मिडिल एक्सप्लिट हो भी नहीं सकता है। मल्टीप्लाई करने के बाद 10 प्लस करने के बाद 6 कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तब इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, देखिए किस तरह से हम सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ध्यान देना है। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ये पहले लेट करेंगे कि माना कि x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको इस फॉर्म पर लेट नहीं पुट करेंगे, इसको इस फॉर्म पर हम ऐसा पुट करेंगे, ठीक है, कि इतना इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ डिफ्रेंसिएशन, a इंटू डी सी ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। इस फॉर्म पर इसको हम लिखेंगे। ठीक है, 6x। अब इसको हम इस तरह से हम तोड़ रहे हैं, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इरेज करके दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी सी करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना का 4x प्लस 6 प्लस b। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बाकी आपका पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4ax प्लस 6a प्लस b। अब यहाँ इसके कंपेयर करेंगे, लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा कि कंपेयरिंग बोथ साइड द सेम कोफिशिएंट। तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/4, सॉरी x नहीं, a का वैल्यू, a का वैल्यू, क्योंकि x से x कट जाएगा तो a का वैल्यू 1/4। उसी तरह से b 2 इज इक्वल टू 6a प्लस b करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस b, तो ये से ही कट जाएगा 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू b। तो b का भी वैल्यू हमारा आ गया -1/2। चलिए यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे हम कैसे करेंगे? अब क्या है कि अब बनाना हम शुरू किए इंटीग्रेशन का सिंबल देके, x प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, और इतना इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए अब, इतना इज इक्वल टू हम जो लिखे हैं x प्लस 2 के बराबर। तो देखिए x प्लस 2 के बराबर हम ये लाए, तो ये चीज को लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू 4x प्लस 6 प्लस b बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx।
अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, मतलब a इंटू 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन dx प्लस b को बाहर करके 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। ध्यान देने वाला बात है। अब हम क्या करेंगे कि यहां से एक को किए बाहर 4x प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx और यहाँ से प्लस b को किए बाहर, ठीक है, और 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। इस तरह से हम इतना इसमें हम लिख दिए। अब ये लिखने के बाद हमारा कंडीशन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 में से 3/2 4 में से 1/2 आ जाएगा। चलो करेक्ट है। अब देखिए, अब क्या है कि हम इस टर्म को अगर z मान लेते हैं तो ऊपर का डिफरेंशिएशन मैच कर जाएगा। अब ये पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इसके बाद इस टर्म को सॉल्व करेंगे। अगर एक ही बार दोनों का सॉल्व करते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही बार तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एप्लीकेशन दूसरा है, इसमें एप्लीकेशन दूसरा है। तो हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं कि I1 इज इक्वल टू 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx एंड I2 इज इक्वल टू 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। बात को समझिएगा, हम इंटीग्रेशन इसी का निकाल रहे हैं जो हमको दिया हुआ है, जो चीज़ हमको गिवन है उसी को। अब हम यहाँ से पहले हम चलेंगे I1 से, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 4x प्लस 6 अब यहाँ पे हम लेट करेंगे कि z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, तो dz इज इक्वल टू 4x प्लस 6 dx हो जाएगा, क्योंकि z को dz बाई dx में करेंगे। यहाँ से यहाँ देखिएगा, अब हम यहाँ से चलना शुरू किए तो इतना इज इक्वल टू, तो यहाँ तो पूरा दिया हुआ है तो dz रख देंगे, तो I1 इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dz। अब इतना बार हम माने हैं z, देख लीजिए। अब 1 बाई जेड का आप इंटीग्रेशन जानते हैं कि log mod z प्लस c1 कह देते हैं, क्योंकि एक और आएगा यहाँ, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो log z का वैल्यू रख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1। नाउ अब चलते हैं I2, तो I2 में क्या है 1 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। सबसे पहले यहाँ पे 1/2 कॉमन कर लेंगे, 1/2 कॉमन करेंगे तो 1 बाई, थोड़ा सा ध्यान देना है, आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 dx। ध्यान दीजिएगा 1/2 1 बाई, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिखना है इसको। अब ये सोचो कि 2ab के फॉर्म में लिखना है, किस तरह से हम लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2 तो लिखेंगे ही, और 3 को लिखना है तो हमको 3/2 इंटू एक्स लिखना होगा। 2 से 2 कट गया, 3x आ गया बाबू। लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट जो यूज हुआ वो क्या यूज हुआ, तो यहाँ पे a स्क्वायर के लिए तो ये तो है ये है, लेकिन b के जगह पर 3/2 हुआ। तो हम क्या करेंगे इस आइडेंटिटी में 3/2 के होल स्क्वायर जोड़ के बाबू, और 3/2 के होल स्क्वायर ही हम घटा देंगे, प्लस 5/2 दिया हुआ है। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, तो यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो x प्लस 3/2 के होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस अब इतना को क्या लिखेंगे, सॉल्व करके लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे 4 तो 9 प्लस 10। अब ये यहाँ पे जो हमारा टर्म जो यूज हो रहा है, जो टर्म हमारा यूज हो रहा है उस तरह का टर्म यूज हो रहा है, तो उसके लिए हम देखिए क्या हम यूज कर लेंगे क्योंकि ये दिया हुआ है माइनस, तो आ क्या जाएगा 1/4
4। तो 1/4 के लिए हम क्या लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा शॉर्ट में ले लेते हैं और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था माइनस। अब जो है, अब ये ध्यान दीजिए कि हम जो काम स्टार्ट कर रहे हैं इतना 1/ ये पूरा हमारा क्या हो गया 1/, अब ये इसको z मानेंगे तो z मानेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 1 आएगा, मतलब dx और dz सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/2 1/z² प्लस 1/2 का स्क्वायर dz। अब इतना इज इक्वल टू क्या आया जी 1/2 tan इनवर्स, अब यहाँ x/a मतलब z/1/2 मतलब 2z प्लस c2, लेकिन 1/2 यहाँ भी होगा तो 1/2 में 2 हो जाएगा। हम पढ़े हैं इंटीग्रेशन, याद कीजिए कि tan इनवर्स, ठीक है, 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। क्लियर, हम यही चीज़ तो यहाँ किए हैं कि 1/a, तो 1/1/2 लिखेगा तो 2 जाएगा ऊपर में, तो हम क्या किए कि डायरेक्ट यहाँ लिख दिए 2। ये 2 से ये 2 कट गया tan इनवर्स। अब फार्मूला होता है x/a, तो z/1/2, फिर 2 चल जाएगा ऊपर तो 2z लिखेंगे, तो 2z लिखेंगे तो हम भी यहाँ लिख दिए हैं बाबू 2z। क्लियर, अब इसको टर्म पर तोड़ते हैं तो tan इनवर्स 2 इंटू और z का वैल्यू जो हम माने हैं, ठीक है, तो z का वैल्यू क्या माने हैं x प्लस 3/2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3/2 प्लस c2 आ जाएगा tan इनवर्स 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 से 2 कट गया तो 3c2। अब सुनिए, अब हमको क्या है कि हम इस टर्म का इंटीग्रेशन देखिए हम यहाँ से निकालना शुरू कर दिए और ला दिए ये, ठीक है, और इस टर्म का इंटीग्रेशन हम यहाँ से शुरू करना शुरू किए और ला दिए c1 c2। अब क्या करना है, इसके बाद का जो प्रोसेस होगा उसमें इसके जगह पे, इतना के जगह पे बाबू इसको रखना है और इतना के जगह पे इसको रखना है, और आपको a का वैल्यू देना है जो कि निकाल कर लाए हैं 1/4, ठीक है, और b का वैल्यू 1/2। तो देखिए हम इस वैल्यू को हम पुट करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे आंसर। तो चलिए हमारे पास स्पेस है, अब हम काम क्या करेंगे, तो a के जगह पर कितना लाए 1/4, तो 1/4 और इतना का इंटीग्रेशन लाए हैं log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b का भी वैल्यू हम कितना लाए हैं 1/2, तो पहले 1/2 रखेंगे और tan इनवर्स कितना लाए हैं जी 2x प्लस 3, लिखेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 प्लस बड़का c, क्योंकि यह c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 है, ठीक है, क्योंकि एक जगह c1 और एक जगह यहाँ c2, तो ये हम पूरा c लिखेंगे और c के बराबर क्या है c1 प्लस c2। तो यही मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप 2 बार बना लीजिएगा, ठीक है, और मेरे डिस्क्रिप्शन से इसका हैंड सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। क्लियर, तो वहाँ से कुछ ज़्यादा ही क्लियर आपको हो जाएगा। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पर आ गए हैं, और 53 भी ये भी NCERT का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से हम बनाएंगे। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो हमको थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे z इज इक्वल टू 2x, z इज इक्वल टू 2x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड तो dz बाई dx और 2x, यहाँ z इज इक्वल टू 2x नहीं, z इज इक्वल टू x² मानेंगे तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x। चलो सॉरी, क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है यही कंफ्यूजन करेगा आपको, ठीक है। हालांकि हमको पता है कि a x² प्लस b के फॉर्म में रहता है तो ax प्लस b करके लेट करते हैं,
ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इतना इज इक्वल टू ये जो दिया हुआ है ये, क्योंकि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं बाबू तो हमको 2x ऊपर वाला टर्म मिल जाएगा। अब देख लो यहाँ पे dz इज इक्वल टू 2x dx, ये पूरा टर्म मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी होगा। अब क्या है कि इंटीग्रेशन का फॉर्म में दिया हुआ है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। हम इसको चेंज कर रहे हैं, 2x dx के जगह पर दिया हुआ है dz, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे dz रख लेंगे। यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 बाई इतना इज इक्वल टू माने है z, तो z प्लस 1 एंड z प्लस 3 आ गया। अब इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, क्योंकि निकालना है हम इसी का इंटीग्रेशन, हम इसको लेट कर लेते हैं भी i, ठीक है, हमको i का ही वैल्यू देना है। अब 1 बाई z प्लस 1 z प्लस 3 को हम a बाई, ये प्रॉपर्टी है देख लीजिएगा, 1 प्लस b बाई z प्लस 3 लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 बाई z प्लस 1 z प्लस 3 और a इंटू एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, z प्लस 1 z प्लस 3 एलसीएम लेंगे, इससे ही कट जाएगा तो z प्लस 3 लिख देंगे, प्लस इससे ही कट गया तो b इंटू z प्लस 1 लिख देंगे। अब नीचे वाला से पूरा नीचे वाला कट गया, तो नीचे नीचे जब कट जाएगा तो अब हमारे पास देख लीजिए क्या मिलने वाला है, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z प्लस 1। अब कंपेयरिंग बोथ साइड एंड सेम, अब कोफिशिएंट को सेम करेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ को हम कंपेयर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू देखो 2 यहाँ पे ZA प्लस 3A प्लस ZB प्लस B। अब क्या है माजरा, Z को एक जगह करेंगे तो Z के तो कोफिशिएंट में कुछ है नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो A प्लस B इज इक्वल टू 0 मिलेगा और 3A प्लस B इज इक्वल टू 1 मिलेगा। इक्वेशन सेकेंड है, इसको फर्स्ट कर लीजिए। अब फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे बाबू तो कट गया, यहाँ माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी कट गया, तो a इज इक्वल टू 1/2। जब a इज इक्वल टू 1/2 तो b इज इक्वल टू माइनस 1/2, तब ना घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आप निकालिएगा तो खुद ही निकल जाएगा, क्लियर। तो हमारा कुल मिलाकर ये वैल्यू हमारा आ गया, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ 1/2 करेंगे तो 3 आएगा, 3/2, तो उससे भी हमारा माइनस 1/2 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर तो ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से चलते हैं, नाव लिखकर पुनः क्वेश्चन को लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई क्या है z प्लस 1 और z प्लस 3 dz, इतना इज इक्वल टू हम माने क्या है, ठीक है, ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि हमको काम यहीं से शुरू होगा, अब काम यहीं से हमारा आगे भी बढ़ेगा। इतना इज इक्वल टू हम इंटीग्रेशन ऑफ a बाई z प्लस 1 प्लस b बाई z प्लस 3 dz लिखे हैं। a को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई z प्लस 1 dz प्लस b को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 3 dz। अब क्या है कि a का वैल्यू 1/2 आप पुट कीजिए, इसको लिखिए log mod z प्लस 1, प्लस b का भी वैल्यू माइनस 1/2 होगा, प्लस माइनस माइनस, इसका भी log z प्लस 3 प्लस c। अब क्या है कि 1/2 को कॉमन करेंगे तो हम लिख सकते हैं log z के जगह पर जो माना हुआ चीज़ है पुट करेंगे बाबू, तो x², तो हम लिखेंगे यहाँ x² प्लस 1 माइनस log x² प्लस 3 प्लस c। अब क्या देख लो यहाँ 1/2 log, तो फार्मूला होता है log a माइनस log b, log a/b, इसको एकदम याद रखना है। log a/b का फार्मूला है log a माइनस log b।
लॉग ए बी का फार्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। तो लॉग एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मॉड प्लस सी, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। ये क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का था। इम्प्लिसिट फंक्शन बनाने का हमारा यही प्रोसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं। चलिए हम 53 का और नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और यहां पे आपको प्रूफ करना है π/4। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन को यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगा कि जब हम देख लीजिए 0 से a होता है, f ऑफ x होता है, तो हम इसको 0 to a f ऑफ a माइनस x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपका यूज होगा इस क्वेश्चन में। तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। π/2 साइन 10x प्लस कॉस 10x dx, और प्रॉपर्टी का यूज करते हैं 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स टू द पावर 10 बाई, ध्यान देने वाला बात है यहाँ, साइन 10 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अब क्या है कि जो मेरा पहले आइडेंटिटी था हम इसको लेट किए i, ठीक है, ये i लेट करके हम चले, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहां से हम इसी को हम दूसरे प्रॉपर्टी यूज करके हम एक और हमारा i जो बना ये बन गया, ठीक है, एक और जो मेरा i बना ये बना। तो मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है और अभी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पुनः फिर एक बार i इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, 0 से लेकर π/2 साइन π/2 माइनस एक्स को हम लिखेंगे cos 10x, उसी तरह से साइन को cos 10x प्लस cos को साइन 10x dx। अब ये हमारा जो हो गया सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो i तो 2i हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और यहाँ पर देख लीजिए कि i में क्या है, तो साइन 10x बाई क्या हमारा आ जाएगा, साइन 10x प्लस कॉस 10x प्लस, इस टर्म को लिखेंगे तो cos 10x बाई cos 10x प्लस साइन 10x dx। अब देखिए 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, और नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम ही लग रहा है, साइन 10x प्लस cos 10x। अगर इससे ही पूरा कट गया तो ऊपर में लिखाएगा साइन 10x प्लस, इससे ही पूरा कट जा रहा है क्योंकि प्लस माइनस में तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, cos 10x dx। इससे ही पूरा कट गया, जब पूरा कट गया तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx। आपको पता होना चाहिए कि dx का इंटीग्रेशन होता है x और 0 से π/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो π/2 x के जगह पाई एक बार 0। फाइनल जो वैल्यू आएगा 2i इज इक्वल टू π/2। तो हम i इज इक्वल टू कितना, तो गुना में है तेने आके भाग में होगा, तो π/2 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब i इज इक्वल टू π/4। और यह i किसके बराबर है, क्या, तो यही देखिए इसी का तो निकालना था i, ठीक है, मतलब ये कंप्लीट मेरा i हो गया, लेट इज इक्वल टू, ठीक है, ओनली i। तो i इज इक्वल टू हम π/4 ला दिया, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमारा आइडेंटिटी प्रूफ हुआ। यहाँ पे कोई
टर्म दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, जिससे हम इस फंक्शन को जो है इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करने के बाद हम इसमें प्रॉपर्टी इंटीग्रेट किए, इसमें पहले प्रॉपर्टी लगाए। पहले हम आपको एक खुद का इक्वेशन निकल के आ गया, इसको हम फर्स्ट लेट कर लिए i इज इक्वल टू, इसी में प्रॉपर्टी लगाकर हम फिर एक और i बना लिए, इसको सेकंड कहें और दोनों को ऐड किए। 2i इज इक्वल टू हमको ये आ गया dx का इंटीग्रेशन x, और यहाँ से हम वैल्यू पुट करके आंसर को गेट कर लिए। आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट। 54 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, और यहाँ पर इसके बीच का एंगल निकालना है, मतलब हमको cos थीटा निकालना है। और cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मोड इंटू b2 का मोड, यही हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा इंटू b1 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इंटू वेक्टर b2। तो हमको सिर्फ इसी का रोल करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो 3i कैफ प्लस 5j कैफ प्लस 4k कैफ डॉट i कैफ प्लस j कैफ प्लस 2k कैफ, और यहाँ से हम इसका मोड निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही कुछ होने वाला है। अब यहाँ 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 दूना के 8, यहाँ आ जाएगा रूट अंडर 3 तरीका 9 और 4 चौका 16, 16 9 25 और 25 रूट अंडर 50 या रूट अंडर यहाँ 2 दूनी 4 2 6। तो कुल मिला के आ कितना गया, 16 बटा 4 5 8 5 13 3 16, 16 बटा रूट अंडर कितना लिख दीजिएगा 300। तो 16/300 को क्या लिख देंगे, तो 10 रूट 3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 के लिए 10, तो ये 8 दूना 16 5 दूना 10, 8/5 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 8/15 रूट 3। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 रूट 3/15, ये करके कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर आ गए 55 नंबर पर, और 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है, और क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 5% आदमी और 0.25% औरत का भूरा बाल है, उसका बाल भूरा है और एक भूरा बाल का आदमी को चुना जाता है, एक भूरा बाल वाला आदमी को चुना जाता है। ठीक है, तो जब एक भूरा बाल वाला आदमी को चुना जाता है तो उसका प्रायिकता बताइए कि जो चुना गया है वो व्यक्ति ही है, मतलब वो आदमी ही है, जबकि व्यक्ति और औरत का, पुरुष और महिला का संख्या समान है। ठीक है, यही हमारा कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए इसी पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि M फॉर मेन और F फॉर फीमेल। अब यहाँ से और G फॉर जो बाल भूरा है ग्रे, ये भूरा बाल वाला हो गया। ठीक है, ग्रे हेयर पर्सन। अब यहाँ पर इस दोनों का संख्या समान है, तो अगर उसका प्रोबेबिलिटी निकाला जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन तो 1/2 हाफ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल ये भी हाफ होगा। लेकिन अब क्या ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारा बेस थ्योरम लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको उस आदमी को चुनना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब वो होना चाहिए मैन और M which has been occur G।
कि वह आदमी हो, जिसका भूरा बाल है वह आदमी ही होगा। अब इस तरह से बेस थ्योरम यहाँ जो काम करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई एम माने जी विच हैज बिना करें अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यही फार्मूला हमारा कुछ यूज होने वाला है। ठीक है, अब ये चीज तो निकाल लिए, लेकिन अब कह रहा है कि वह आदमी है और उसका बाल भूरा है, इसका प्रायिकता क्या होगा। मतलब बाल भूरा है और वह आदमी है, उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब हमको अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे और वह मैन होगा। तो इसका संख्या दिया हुआ है कि जिस आदमी का बाल भूरा है और वह आदमी है, वो उसका प्रोबेबिलिटी है 5%, और जो ग्रे है और जो महिला है, ठीक है, मतलब फीमेल है, ए फॉर फीमेल, उसका है 0.25%। अब यहाँ से 5% को क्या लिखिएगा, 5/100 मतलब 0.05। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.25% को बाई 100 करेंगे, इसको हटाएंगे तो और 100, तो 25/1 पर 4 0 0.0025 सारा वैल्यू हम निकाल लिए। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले तो लिखेंगे क्या, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5, ये भी आएगा 0.5। हम यहाँ लिखेंगे 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 अपॉन 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू देखो बाबू यहाँ निकाले हैं 0.0025। अब ध्यान दीजिए 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 बाई ई, अभी आराम से कॉमन ले लीजिए शॉर्ट में बनाने के लिए, तो 0.05 प्लस 0.0025। अब क्या है, इसे ही काट लीजिए 0.05, जोड़िए इसको, पहले जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट रखो, एक बाद कितना आएगा 0.0525। अब पॉइंट बैलेंस करेंगे तो नीचे वाला 2 को कटेगा, नीचे है 4 को तो 2 को ऊपर बढ़ेगा, तो आप इसको पॉइंट को बैलेंस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर देखो हम आराम से कर दे रहे हैं इस तरह से, ई घटेगा तो ऊपर जाएगा 4 0, ये 2 को कट गया 500/525। तो अगर हम इसको 20 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, 25 बार में। अब 25 से एकरा में भाग देंगे तो ये घटेगा 21 बार में, 25 दूना 50, यहाँ फिर आ जाएगा 25, 25 का 25, तब 20/21। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेन जिसका बाल भूरा है वो आएगा 20/21। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अगर इस क्वेश्चन को आराम से विद लैंग्वेज हिंदी में साफ बनाए हैं हम, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे लिखना है, कहाँ पे फार्मूला देना है, कहाँ पे क्या लिखना है, हम आपको थ्रूली समझा दिए। क्वेश्चन का पैटर्न सिखा दिए, क्वेश्चन बनाकर सिखा दिए, वहाँ पर A to Z पॉइंट लिखा हुआ है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। हम ग्रुप सी सेक्शन सी को सॉल्व किए, नेक्स्ट डे हम ग्रुप डी भी लेकर आएंगे, ग्रुप डी वाला भी हम सॉल्यूशन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।